दोस्तों ये बात तो आप जानते हो कि इन दिनों बॉलीवुड के सदी के रियल मेगा स्टार यानी कि भाई दबंग खान सलमान खान अपनी आने वाली मच अवेटेड फिल्म यानी कि भैया सिकंदर को लेकर काफ़ी चर्चाओं में हैं, जिसको लेकर ये जानकारी अनऑफिशियली हम लोगों के सामने आ गई है, या फिर कहें भैया ऑफिशियली ये जानकारी हम लोगों के सामने आ गई है कि भाई ये फिल्म चाहे कुछ भी हो जाए ईद के मौके पर ही सिनेमा घरों में रिलीज होगी। यानी कि भाई इस फिल्म का रिलीज डेट अब काफ़ी करीब आ चुका है। अगर आज के डेट की मैं बात करूं तो भाई आज हो चुका है 16 तारीख और इस फिल्म को सिनेमा घरों में रिलीज होने के लिए अब ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं। अगर ये फिल्म 28 तारीख को रिलीज होती है तो ये बात समझ लीजिए कि इस फिल्म के पास में अब केवल 11 दिन है, और अगर ये फिल्म 30 तारीख को सिनेमा घरों में रिलीज होती है तो इस फिल्म के पास केवल अब 13 दिन बचे हैं सिनेमा घरों में आने के लिए। और भाई जब इस फिल्म का रिलीज डेट इतना करीब आ गया है तो भैया इस फिल्म को लेकर ऐसी ऐसी जानकारियां हम लोगों के सामने आ रही है, और भाई कुछ लोग इस फिल्म को लेकर ऐसे ऐसे थ्योरीज बना रहे हैं जिनको लेकर मैं आप लोगों से एक ही बात कहना चाहूँगा कि भाई नाच ना आए आंगन टेढ़ा, यानी कि भाई आता ना जाता चुनाव चिन्ह छाता। यानी कि भैया जिनको फिल्म मेकिंग के बारे में थोड़ा सा भी नॉलेज नहीं है वो ज्ञान बांट रहे हैं सिकंदर के नाम पर। तो भाई मैं ये बातें आप लोगों से क्यों कह रहा हूँ, चलिए मैं आपको बताता हूँ अपने इस रिपोर्ट के माध्यम से। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ हमारे चैनल यानी कि भाई फिल्मी चाचा में। तो दोस्तों ये बात तो आपको पता ही है कि भाई सलमान खान की आने वाले इस फिल्म को लेकर भैया इस फिल्म के मेकरों के द्वारा ये बात घोषित कर दी गई है कि भैया ये फिल्म ईद के मौके पर सिनेमा घरों में रिलीज होगी। और भाई इसी बात को ध्यान में रखते हुए इस फिल्म के 2 टीजर और 2 गानों को भी लॉन्च किया जा चुका है। और भाई इन 2 टीजरों के लॉन्च होने के बाद और इन 2 गानों के लॉन्च होने के बाद क्या हम ये बात मान लें कि यह फिल्म सिनेमा घरों में रिलीज होगी? तो भैया इसको लेकर मैं आप लोगों से एक ही बात कहना चाहूँगा कि भाई ये जो 2 गाने अभी रिलीज किए गए हैं सिकंदर के, भैया उन 2 गानों को अभी ही लॉन्च करने का सही टाइम था इस फिल्म के मेकरों के पास। पहला गाना जो हम लोगों के सामने आया जोहरा ज़बी, वो रमज़ान के मौके को ध्यान में रखकर तैयार किया गया था। तो भैया इसी बात को ध्यान में रख के इस गाने को लॉन्च किया गया रमज़ान के महीने में। उसके बाद भैया जो होली सॉन्ग था बम बम भोले, भाई ये गाना होली को ध्यान में रखकर तैयार किया गया था। तो भैया इस फिल्म के मेकरों ने पहले से ही प्लान करके रखा था कि भैया इस गाने को होली से पहले ही लॉन्च किया जाएगा। और भाई जब बम बम भोले सॉन्ग हम लोग के सामने आया था और इस सॉन्ग का लेंथ 1 मिनट 50 सेकेंड देखने को मिला था, तभी मैंने आप लोगों से एक बात कही थी कि भाई कहानी में अभी बहुत बड़ा झोल है और इस कहानी का असली पर्दा जो है वो 14 तारीख को उठा, जब ये जानकारी हम लोगों के सामने आई कि भैया अब जाकर ऑफिशियली इस फिल्म का काम कंप्लीट हुआ है। यानी कि भैया होली की रात को 8:30 बजे इस फिल्म का फाइनल टेक देने के बाद सलमान खान ने अपना लुक चेंज किया और भाई वहाँ से उस सेट से डायरेक्ट पहुँचे भाई कहाँ, तो डबिंग स्टूडियो इस फिल्म के डबिंग को कंप्लीट करने के लिए। यानी कि इससे हम इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भैया इस फिल्म की टीम के साथ साथ सलमान खान भी इस फिल्म को सीरियसली कितना ले रहे हैं अपने लाइफ में मेरे भाई। तभी तो भैया वो फिल्म के सेट से इस फिल्म के काम को कंप्लीट करते हैं, अपना लुक चेंज करते हैं, लोगों को ये मैसेज देते हैं कि भाई देखो फिल्म का काम कंप्लीट हो गया, इसलिए मैं अब क्लीन सेव हो चुका हूँ और मैं पहुँचा हूँ डबिंग स्टूडियो। और भाई डबिंग स्टूडियो आकर मैं इस फिल्म के काम को जल्द से जल्द कंप्लीट करना चाहता हूँ ताकि भैया ये फिल्म जो है वो सिनेमा घरों में रिलीज हो सके अपने तयशुदा टाइम पर। और भाई यहाँ पर एक सवाल आप लोगों के दिमाग में ये उठ रहा होगा कि भाई इतना सब कुछ हो रहा है, अगर ये फिल्म रिलीज हो रही है ईद के मौके पर, तो भैया अभी तक इस फिल्म के मेकरों ने भाई क्यों नहीं इस फिल्म के ट्रेलर लॉन्च के डेट को फाइनल किया, और क्यों नहीं इस फिल्म को लेकर ये बात क्लियर की कि ये फिल्म कब सिनेमा घरों में रिलीज होगी। तो भाई इसके 2 बहुत बड़े और भैया टेक्निकल कारण मेरे भाई जो कि
मेरे जैसा स्टूडेंट जो है ना फिल्म का, वो समझ सकता है, फिल्मी बंदा समझ सकता है, लेकिन एक आम रिव्यूअर जो कि भाई घर में बैठकर ज्ञान पेल रहा है इन दिनों भैया सिकंदर के नाम पर, उसको इस बात का इल्म ही नहीं होगा कि भाई CGI क्या होता है, कैसे कलर करेक्शन होता है, कैसे BGM तैयार होता है, कैसे सीन्स के कटिंग्स होते हैं, कैसे एडिटिंग होता है, उसमें VFX का जो तड़का लगाया था उसको लगाने में कितना वक्त लगता है। भाई ये कोई टेलीविज़न शो नहीं है मेरे भाई कि आज शूट हुआ। जैसे हम लोग बॉलीवुड में काम करते थे तो भैया कल के एपिसोड को एक दिन पहले शूट किया जाता था और भाई एक दिन में वो एपिसोड कंप्लीट होकर रन थ्रू हो जाता था भैया, ऑन एयर हो जाता था। टेलीविज़न शो की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन भाई ये मूवी है मेरे भाई। मूवी का CGI का जो काम होता है वो बहुत ही हार्ड होता है, VFX का काम जो होता है वो बहुत ही हार्ड होता है, एनिमेशन का जो काम होता है वो बहुत ही हार्ड होता है। उसको कंप्लीट करने में कई सारे स्टेजेस होते हैं मेरे भाई, मतलब कि फर्स्ट लेयर तैयार हुआ, सेकंड लेयर तैयार हुआ, थर्ड लेयर तैयार हुआ, फोर्थ लेयर तैयार हुआ। भैया ये लेयर्स जब बनते हैं ना उसके बाद वो फाइनल टच दे पाते हैं एडिटर्स मेरे भाई। और अभी सिकंदर का काम अगर मान लो कि 14 तारीख को कंप्लीट हुआ है तो इस फिल्म का काम अभी बहुत ही तेज गति से चल रहा होगा और एक एडिटिंग टीम नहीं लगी होगी इस फिल्म को कंप्लीट करने के लिए। कई सारे एडिटर्स को बैठाया गया होगा जो कि भैया इस फिल्म के रफ कट को काट कर रहे होंगे और भाई इस फिल्म के जो मेन एडिटर हैं वो इस फिल्म के फाइनल कट को सेपरेट काट रहे होंगे, क्योंकि भैया अलग अलग चंक जो इस फिल्म के हैं सबको भैया एक बंदा तो एडिट नहीं कर सकता रन थ्रू में, क्योंकि भाई इस फिल्म की शूटिंग कभी जारी रही है, कभी रुकी है। 90 दिनों तक इस फिल्म की शूटिंग चली है। हाल फिलहाल में इस फिल्म के साथ ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसकी वजह से इस फिल्म का पूरा शेड्यूल हिल गया मेरे भाई। अब यही कारण है कि भैया इस फिल्म के मेकर जो हैं वो इस फिल्म का रिलीज डेट अभी भी कंफर्म नहीं कर पा रहे हैं कि भाई अगर हम ये अनाउंसमेंट कर देते हैं, अगर गलती से हम लोग इस फिल्म के ट्रेलर को लॉन्च कर देते हैं और तयशुदा टाइम पर इस फिल्म का अगर एडिटिंग कंप्लीट नहीं होता है, इस फिल्म का कलर करेक्शन का काम कंप्लीट नहीं होता है, इस फिल्म का VFX का काम कंप्लीट नहीं हो पाता है, तो हमारी फिल्म बुरी तरह से फंस जाएगी। यानी कि भैया ट्रेलर भी लॉन्च हो गया, टीजर भी लॉन्च हो गया, 2 गाने भी लॉन्च हो गए और भाई ये फिल्म सिनेमा घर में रिलीज नहीं हो रही है, यानी कि इस फिल्म का रिलीज डेट आगे भाग गया। ऐसा हो सकता है मेरे भाई, क्योंकि एक बात हम सब अच्छी तरीके से जानते हैं कि भाई इस फिल्म को बनाने में साजिद नाडियाडवाला ने अच्छा खासा पैसा बहाया है, कई लोगों की मेहनत जो है वो इस फिल्म में लगी हुई है और आनंद फानन में केवल एक कमिटमेंट को पूरा करने के लिए कि भाई चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, दबंग खान ने बोल दिया है कि यह फिल्म ईद पर ही सिनेमाघरों में रिलीज होगी, तो बस उस एक कमिटमेंट को पूरा करने के लिए जैसे तैसे तो इस फिल्म के मेकर इस फिल्म को सिनेमाघरों में रिलीज नहीं करेंगे। वो तो चाहेंगे कि भाई जो थॉट तैयार किया गया था इस फिल्म के लिए, जो मतलब कि है भैया पिक्चराइजेशन किया गया इस फिल्म का, जो फिल्म देख रहे थे इस फिल्म के डायरेक्टर यानी कि भैया AR मुरुगदोस अपने दिमाग में, वो फिल्म अगर एज इट इज़ बन नहीं पा रही है इस दौरान, तो भाई मैं तो यहाँ पर इस फिल्म के मेकरों से यही अपील करूँगा कि भैया अगर आप लोगों को लगता है कि ये फिल्म मतलब तयशुदा टाइम पर कंप्लीट नहीं हो पा रही है, तो इतना बड़ा रिस्क इस फिल्म के मेकरों को इस फिल्म के साथ बिल्कुल नहीं लेना चाहिए मेरे भाई। क्योंकि जो सिनारियो अभी इस फिल्म के साथ बना हुआ है उसको देखकर मुझे यही लग रहा है कि भाई अभी भी इस फिल्म का अच्छा खासा काम बचा हुआ है, तभी इस फिल्म को लेकर ये जानकारियां लोगों को दी जा रही है कि भैया इतने दिनों में ये काम हो जाएगा। और भाई अभी तो भैया इस फिल्म के गाने बचे हुए हैं मेरे भाई। अभी मुझे जो जानकारी है कि इस फिल्म के 2 गाने अभी लॉन्च होने बाकी हैं, तो आप सोचो कि भैया एक गाने को हाइप पर जाने के लिए कम से कम 4 से 5 दिनों का वक्त लगता है भाई। अगर 2 गाने, एक ट्रेलर, 3 बड़े अपडेट इस फिल्म के बचे हुए, और खास तौर पर ट्रेलर की हम बात करें तो भैया ट्रेलर को कम से कम 10 दिन पहले लॉन्च होना चाहिए, ताकि इस फिल्म का हाइप जो है ये ट्रेलर जो है वो बना दे मेरे भाई। तो दोस्तों यहाँ पर मुझे जैसा लग रहा है कि भाई कहीं ना कहीं इस फिल्म की जो टीम है वो इस वक्त काफ़ी गंभीर दौर से गुजर रही होगी, क्योंकि भैया उनके पास वक्त ही नहीं है इस फिल्म को भैया रिलीज करने के लिए। नहीं है वक्त यार।
अगर हम लोग देखें कि भैया अगर इस फिल्म का एडिटिंग अगर चल रहा है भाई इस फिल्म के सिनेमाघरों में रिलीज़ होने से 4-5 दिन पहले तक, तो भैया ये तो बहुत बुरी बात होगी इस फिल्म के लिए, क्योंकि भैया सेंसर बोर्ड के पास भी अगर ये फिल्म जाती है तो वहाँ से भी इस फिल्म को सर्टिफिकेट हासिल करने में कम से कम 4 से 5 दिनों को वक्त लगेगा। यानी कि भैया कम से कम इन लोगों को 1 हफ्ते का वक्त तो भैया सेंसर बोर्ड के लिए रखना होगा। तो आप एक बात समझो कि ये फिल्म कब कंप्लीट हो रही है। यही वो मेजर कारण है जिसकी वजह से इस फिल्म के मेकर जो है ना तो इस फिल्म का रिलीज डेट को घोषित कर पा रहे हैं और ना ही इस फिल्म के ट्रेलर की जानकारी दे पा रहे हैं और ना ही इस फिल्म के बाकी अपडेट्स की जानकारी दे रहे हैं कि भाई कब इस फिल्म के बाकी अपडेट्स लॉन्च किए जाएंगे मेरे भाई। तो दोस्तों अब देखते हैं क्या कहूँ मैं आप लोगों से, जो मुझे समझ में आ रही थी बातें मैंने आप लोगों से वही कही और मैं तो अंत में यही बात कहूँगा कि भैया अगर इस फिल्म का काम प्रॉपर वे में कंप्लीट नहीं हो पा रहा ईद से पहले तो इस फिल्म के मेकरों को इस फिल्म का रिलीज डेट टाल देना चाहिए, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि भैया सिकंदर अगर बेहतरीन तरीके से बनकर हम लोगों के सामने आती है तो ये फिल्म आगे भी किसी डेट पर सिनेमाघरों में रिलीज होकर तहलका मचा सकती है, क्योंकि भैया केवल फेस्टिवल पर ही आकर यह फिल्म कमाल करेगी मेरा ये मानना बिल्कुल नहीं है। आप लोगों को याद ही होगा कि पुष्पा तो एक नॉर्मल डे पर सिनेमाघरों में रिलीज होकर तबाही मचाई थी। अगर हम लोग बात करें हाल फिलहाल में ही छावा जो सिनेमाघरों में रिलीज हुई है वो भी एक नॉर्मल डे पर सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और उस फिल्म को भी पब्लिक का बहुत ही प्यार मिला। और ये प्यार क्यों मिला, तो भैया इन दोनों फिल्मों के बेहतरीन मेकिंग की वजह से। तो भाई यहाँ पर इस फिल्म के मेकरों को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अगर इस फिल्म का कहे तो भैया मेकिंग प्रॉपर वे में नहीं हो पा रहा ईद से पहले तो ये गलती इनको नहीं करनी चाहिए। आप लोग भी यही चाहते हो ना कि भैया सिकंदर अगर हम लोग के सामने बनकर आए तो प्रॉपर वे में बनकर आए ताकि हम सभी का एंटरटेनमेंट वैसा ही हो जैसा कि उम्मीदें हम लोग इस फिल्म से लगा कर रखे हैं। अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वारंग जंक्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जोर दबाइएगा।